फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो उसको सॉल्व किया जाए ताकि आप अच्छे से इसको हल कर सकें। तो देखिए इसमें है क्या। पहले प्रश्न में देखिए कि दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ प्रश्न से हम समझेंगे। ये प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण से 6 सेमी पर रखी 2 मिलीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब का स्थान और दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। स्पष्ट है कि ये 6 सेंटीमीटर यह दूरी का प्रतीक है। तो जो वस्तु है दर्पण से 6 सेमी दूरी पर है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को U से सूचित किया जाता है। तो U का मान हमको मालूम है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इसका चिन्ह क्या रहेगा। यह हमारा U जो है वस्तु की दूरी, तो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ये इसमें U हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। U का मान हो गया -6 सेंटीमीटर U हो गया। अब दूसरा बात आता है कि ऊंचाई दिया हुआ है उस वस्तु का। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ, वस्तु की ऊंचाई ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है यह हमारा जो है सही मात्रक नहीं, ये SI मात्रक। ऊंचाई जो है हमेशा सेंटीमीटर। मिलीमीटर भी होता है लेकिन वह छोटा मात्रक है। तो यहाँ हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होगा। अर्थात मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में बदलें तो 10 से इसमें भाग देना पड़ेगा। अर्थात या इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब और क्या दिया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर। तो दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या कहना है कि प्रतिबिंब का स्थान माने कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात V का मान निकालना है। V का मान हमें ज्ञात करना है वाट। और क्या ज्ञात करना है, यहां दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अर्थात फोकस दूरी छोटा f की भी वैल्यू प्राप्त करनी है। ये दोनों हमको मालूम नहीं। अब दर्पण सूत्र का उपयोग यदि हम करते हैं तो U, V और F में से कम 2 मालूम होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 2 मालूम होना चाहिए, 1 मालूम है 2 मालूम नहीं है, तो दर्पण सूत्र से अभिज्ञात हो नहीं सकता। अब दूसरा उपाय ये है कि ज्ञात कैसे हम करें। तो ये आवर्धन है। आवर्धन का सूत्र यहां अब हम उपयोग में लाएंगे। तो सॉल्व इसका ऐसे होगा। सबसे पहले हम आवर्धन, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और
प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों दिया हुआ है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को ही हम आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन इक्वल टू होता है -v/u, क्योंकि पहले हम आवर्धन सूत्र से हम प्राप्त किए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब माने वस्तु, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है v/u। v/u। अब यहां पर देखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रहने दीजिए यहां। अब बिंब की ऊंचाई है 2/10 इक्वल, v का मान हमें मालूम नहीं है, v रहने दीजिए। u का मान हमें मालूम है -6। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 10/2 इक्वल v/-6। ये जो है पाई मत में कटेगा 1। अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो v इक्वल हो गया 6×5 = -30 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण, अवतल दर्पण में v का मान यदि माइनस में आए, v का मान यदि माइनस में आया तो इसका अर्थ है कि जिधर वस्तु है उधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ v का मान आ गया -30। अब हमें मालूम हो गया u और v। अब f का मान ज्ञात हम कर सकते हैं, तो दर्पण सूत्र से f का मान ज्ञात हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/u + 1/v = 1/f होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट होगा u का -6, v का वैल्यू पुट होगा -30 इक्वल 1/f। अब इसका एलसीएम हो सकता है 30, 6 और 30 का एलसीएम 30 होगा। अब ये हो गया 6×5 = -5 हो गया, प्लस इंटू माइनस हो गया, 30 है कम, अर्थात 1/f। दोनों जुटेगा -6/30 हो गया, 1/f। यह कैंसिल हो गया 1/5। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई f = -5 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी जो है हमारा माइनस में आया। माइनस का अर्थ है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, निगेटिव होता है। अर्थात यह दोनों हमको प्राप्त हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा आपको कि क्या चीज दिया है और क्या चीज ज्ञात करना है। इस तरीका से मेरा मानना है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम देखते हैं दूसरा
दूसरा नहीं, अमेरिका। यदि यह आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। यदि नहीं आया है तो फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स।